तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जीना है, मैंने जाना है बाय। तो कहते हैं अगर बाहर जा रहे हो तो फिर हमारे साथ आपका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा बेशक ख़त्म हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे तो हैं ना मेरे साथ। स्कूल में जब मैं जाती थी तो मास्टरानियाँ मुझसे सबक पूछती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे इस दरबार में रहते हुए? साल एक हो गया है। गरीबों के पैसे नहीं दिए, पीछे लाख लाख रुपया आता है, आगे ये 1500 भी नहीं देते हैं। साफ़ होना चाहिए, जो अमीर है उसको चलो 2 रुपये दे दे, जो रुपया गरीब है उसको रुपया। बिजली भी बनी हूँ, बिजली भी बनी है। हाँ बिजली भी बनी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ईटन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईटन पाकिस्तान के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में अपारा चौक के करीबी दरबार से हाजिर है। मेरे साथ जो एक आंटी आज मौजूद हैं, ये कोई आम औरत नहीं है, ये हैं एक बादशाह की पोती और इनने मुख्तलिफ़ जगह नौकरियां भी की हैं। इसके साथ साथ इनके पास बड़े बड़े सियासतदान भी आए हैं और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ जो नाकाम हुए, नवाज शरीफ के ऊपर ये जो सारे केसेस बने वो इन्हीं की वजह से हुए। और अब ये इमरान खान के हवाले से क्या कहती हैं कि इमरान खान को क्या करना चाहिए कि वो मुल्क को बेहतर अंदाज से चला सकें। और ये बादशाह की बेटी दरबार बड़े बड़े जो होते हैं महल, उन महलात से इस रोड तक कैसे पहुंची, इन्हीं की ज़ुबान जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो मैं ऐसे तहाँ पहुँची हूँ कि घर वाले जो जितने भी हैं, मेरी दरानियाँ छानियाँ या मेरी बहुएँ, वो अंदर ढक देती हैं, कहती हैं कि बाहर नहीं जाना है। सारी ज़िंदगी आपको हमने खाना मेज़ पे दिया है, सारा कुछ दिया है, आप क्यों जा रही हैं? तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जीना है, मैंने जाना है बाय। तो कहते हैं अगर बाहर जा रहे हो तो फिर हमारे साथ आपका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा बेशक ख़त्म हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे तो हैं ना मेरे साथ। तो मैंने आ गई हूँ, मैं आऊँ ना आऊँ, दूर से मैं सरकारों से बातें करती रहती हूँ। अच्छा, तो आप कौन से बादशाह की पोती हैं ये भी बताइएगा। मैं कौन से बादशाह की पोती हूँ? ये जितने वली हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने हमें पाला है। स्कूल में जब मैं जाती थी तो मास्टरानियाँ मुझसे सबक पूछती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी। ये सोचो पहले कि अल्लाह आया तो कुरान आया, कुरान आया तो वली आए तो हम सारे आए हैं ना। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे इस दरबार में रहते हुए? साल एक हो गया है। आप बादशाह की पोती हैं, तो एक बादशाह की पोती खाती पीती उठती बैठती की तरह? वो उधर ही मैं सरकार के वो पाए सामने जो बरांडा है वहाँ सो जाती हूँ। और नवाज शरीफ वाला मामला क्या है कि हमने सुना है कि जब नवाज शरीफ इस मुल्क से गए, उनकी जो यहाँ से जो गई है हुकूमत उनकी गई है, आज से 3 साल पहले, तो वो भी आपकी वजह से निकल गई है। ऐसे कहाँ निकली है कि मैंने कहा नवाज शरीफ मेरे बैतुल माल के मंजूर होके इधर आके खाना दिया है उसने। तो मैंने कहा कि बेनज़ीर के पैसे बैतुल माल के हमें दो। उन्होंने कहा आप हमें कागजात दें तो हम आपके कर देंगे। जब उन्होंने कर दिया तो उन्होंने सेक्रेटरियों को उम्रे करवाए और गरीबों के पैसे नहीं दिए, पीछे लाख लाख रुपया आता है, आगे ये 1500 भी नहीं देते हैं। खान साहब के वाले से क्या कहना है? जो भी बादशाह है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर उसको छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक देखना चाहिए। और जो आपके दादा सारों को देखते थे, इस तरह नवाज शरीफ भी सारों को देखे। मैं कह रही हूँ मेरे दादा जो थे, मेरे खानदान, मेरी नस्ल पढ़ाई जो बहुत करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस समाज को? मैंने आखिर बादशाह की पोती इस कौम को क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ, इंसाफ होना चाहिए। जो अमीर है उसको चलो 2 रुपये दे दे, जो रुपया गरीब है उसको रुपया उससे ले। और यह बताइएगा कि जो यूनिवर्सिटी में आपने नौकरी वगैरह किया वो क्या सिलसिला है? लोग हैं कि मैडम के आगे काम नहीं कर सकते। मैंने सारी यूनिवर्सिटी के साथ काम किया और मैंने काम भी नहीं किया, बातों से उन्हीं मैडमों से काम करवाया। बिजली भी बनी हूँ, बिजली भी बनी है। हाँ बिजली भी बनी हूँ, बिजली की लश्कार है। मैं गिरी हूँ ना, मेरी यहाँ पे ज़ख्म हो गया तो बिजली यहाँ आई और मेरा दर्द खींच के ले गई।
और आग आई और भी खींच के ले गई। साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। किसी नए मुकाम पे आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।